क्या बात है, मजा आ रहा है। 90s स्पेशल मनाया जा रहा है, 90s के गाने हो रहे हैं। एक बार 90s के लिए तालियां हो जाए। व्हाट अ वंडरफुल एरा। हेलो 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 सर। यार तू तो मतलब एंकर है, तो मतलब हमारी भी तो कुछ सुनेगा। सर सुनाइए ना। मैं उदित के लिए कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं। जी सर। उदित जी ये बिल्डिंग में रहते थे। ये बिल्डिंग का नंबर है 1A और ये तालम की वाड़ी है। हम लोग इस पीजी में रहते थे। हम 2 साल रहे इधर 79-80 में। 4 लोग हम लोग रहते थे। मैं इधर सोता था, मित्र भट्ट इधर सोते थे, मिस्टर नायक इधर सोता था और उदित इधर सोता था। हम लोग तीनों बैंक में काम करते थे और उदित एक म्यूजिकल फील्ड में था। शाम को मेरे साथ कॉफी पीके बैठ किया, साथ में कॉफी पीते थे हम लोग। मेरी वाइफ की कॉफी अच्छी थी उसके हाथ की, तो बोलता आप कॉफी बनाइए मेरे लिए। कॉफी पी के मस्त गाना गाओ बोलते ही एकदम पिन लगता था और गाना शुरू। वो बहुत स्ट्रगल करते थे क्योंकि उनको काम चाहिए था। सुबह उन 6:30 को उठते थे। 6:30 को उठने के बाद वो 7 तक उनका स्नान करके बाद में रियाज करते थे। मेरे सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती थी। उधर सुबह क्या गाना कितना अभ्यास करता था क्लासिकल गाने का, तो अलाप बाल बढ़ता था अच्छा अच्छा, तो सुनना अच्छा था मेरे को। तो बाहर खड़ा होकर सुनता था उसकी आवाज़, तो मेरे दिल अच्छा था कि कुछ सुनने को अच्छा मिला। वो नए थे, इसके लिए उसका बारे में लोगों को मालूम नहीं था। इसके लिए वो कोई प्रोड्यूसर नहीं तो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो ऐसा कोई एक्चुअली म्यूजिक लाइन में कौन है, बहुत रिक्वेस्ट करते थे सभी को कि एक बार चांस दीजिए मेरे को। शाम को आते थे थक हार के, हम दोनों खड़े होकर बात करते थे यहाँ बैठ के। तो मैं पूछता भाई अब्दुल क्या हुआ आज, क्या तेरा कुछ फायदा, कुछ मतलब बात बन रही है? तो बोलता मैं लोगों से मेहनत कर रहा हूँ, लोगों का गाना सुनाता हूँ मैं, लोग सुनते भी थोड़ा बहुत, बोलते कल आओ परसों, बोलते थे ऐसा। बाकी बोला मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, आया तो कुछ बन के ही जाऊंगा यहाँ से। इतना रात दिन मेहनत मेहनत, फल कुछ नहीं निकल रहा है। रोज मेहनत मेहनत, रोज ट्राई, बट रिजल्ट कुछ नहीं था। खाली मैं उसको बोल रहा था भाई छोटा मोटा नौकरी करो करो, ये म्यूजिक करो, इट इज वेरी गुड, बट म्यूजिक में तो पेट नहीं भरता है ना, एक नौकरी करो साइड बाय साइड, ये भी करो। और मेरे को बोल रहे थे कि भाई एक बार मेरे को ब्रेक मिला तो फिर आगे देखो क्या होगा करके। एंड हिज पोजीशन वाज वेरी बैड, बट ही नेवर यूज्ड टू आस्क मनी विद एनीबॉडी। बॉम्बे रहना तो ऐसा इजी नहीं है, इतना किराया देना, खाना पीना खर्चा तो होता ही है। पर कभी उसने तो प्रकट नहीं किया बाहर को कि सब मैं परेशानी हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास में। वो परेशान था बेचारा, कोई काम मिलता नहीं था, जाता था चक्कर मार के आता था, बट चेहरे पे लगता था कि एकदम वो स्माइल। मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऐसा आदमी को देखा नहीं जिसने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैला है। मालूम ही नहीं पड़ता था ये आदमी के पास दर्द है, इसको तकलीफ है। और मैं उसको बोलता था क्या सुबह सुबह उठ के क्या हंसमुख रहा है, क्या चाय पीता है क्या करके, कभी भी देखो एवर स्माइलिंग। मेनली हम लोग खाना खाने को जिधर आते थे ना, उधर हमको मालूम पड़ता था वो दोपहर को खाना नहीं खाता था, सिर्फ रात को एक खाना खाता था। और ये यही जगह है जहाँ हम लोग सब लाइन में बैठते थे। वो जमाने में इधर बेंच हुआ करता था। ये लेडी हम लोग को खाना देती थी। इनका खाना 1 रुपये का खाना, पेट भर के खाना मिलता था और हम लोग सब खुश थे वो खाने से। और उदित खाने से पहले गणपति बप्पा के पास जाके नमन करके कुछ बातचीत करके फिर आके खाना खाने को बैठता था। एनकरेजमेंट कोई नहीं करता था उसको, नोबडी यूज्ड। वो अकेला ये जंग लड़ा और ऊपर आया। सो वी आर वेरी हैप्पी।
क्या बात है। मेरे को इसलिए लाते हैं आप लोग कि इमोशनल करके यहाँ छोड़ दो इसको, मेरे दिमाग में वो सब घूमने लगता है फिर। दादा क्या बताएं, बस ऐसे ही है जिंदगी की कहानी। जिंदगी में अगर संघर्ष नहीं हो, अप्स एंड डाउन नहीं हो, दुख तकलीफ नहीं हो, तो फिर जिंदगी का मजा क्या है। आज जो आनंद आ रहा है, जो मजा आ रहा है, ये सब नहीं करते तो फिर इसका मजा भी नहीं आता। आज बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, ऑडियंस, सब लोग हम लोगों को प्यार करते हैं। और आज तो मेरा बेटा एक ही है, उसको भी आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं चाहता हूं कि ये तो कर रहा है। मैं तो एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए आप लोगों को, मैं तो इसका फैन हूं। ये जिस तरह 6 साल की उम्र से गाया, मैं गांव में गाया करता था 6 साल की उम्र में, ये मुंबई में स्टार्ट किया 6 साल की उम्र से। और जिस तरह ये गाता है, जिस तरह ये आप लोगों के सामने 20-20 घंटे 20 आवर्स ये स्टेज पे खड़ा रहता है, जिस तरह ये बातें करता है, जिस तरह ये एक्ट करता है, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील भी करता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि एक जन्म क्या, अगर 7 जन्म भी होता होगा तो भगवान मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही बुलाए। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि उदित जी से हमको सीखना है कि उन्होंने गिव अप ही नहीं किया और उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके दोस्तों ने कहा वो खाना नहीं खाते थे, कितनी भी तकलीफ में थे, पर हमेशा स्माइल करते थे और वो आज भी वही करते हैं। Papa, we are proud of you. The whole nation, the whole world is proud of you. और एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, क्योंकि मैं आपका बेटा ही नहीं आपका फैन भी हूं, कि there is only going to be one Padma Bhushan Udit Narayan Jha. Only one. Amazing.